भिज मिले, वारी मथे खिज मिले, और सिकता के बरु तेल, और बिन हरि भजन न भव करही, यह सिद्धांत अपेल। अभी भजन करने का मौका है, यही समय है, हम सबको गंवाना नहीं चाहिए। मानसकार कहते हैं कि यदि नदियों से भी यदि हम तेल निकाले तो नहीं निकल सकता है। रेती से भी यदि तेल निकाले तो निकल सकता है, कुछ समय के लिए मान लें। नदी से तेल निकल सकता है, रेत से तेल निकल सकता है, लेकिन भगवान के भजन के बिना हमारे जीवन की गति नहीं हो सकती। इसलिए यही मौका है, यही समय है कि आप सब ताली बजा करके हमारा साथ दीजिए और जोर से अपने मुख से शब्द निकालिए राम राम का। अनुरम राम राम का शब्द होना चाहिए, राम राम का शोर होना चाहिए, राम राम का धूल होना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तूने मेरा 4 सिर दिया तो क्या हुआ, 6 सिर फिर भी मौजूद है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सही रावण से समझाए, नहीं माने तो बात तुम्हें पंचशीष काटे हुए पंचशीष मौजूदा मानी। तूने मेरा 5 कृष्ण दिया तो क्या हुआ, 5 कृष्ण मौजूद, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लंका में अगर भी लो तो छोड़ो ऐसा प्राणों को, लो तू मत संभालो दशरथ कन्ना के बाणों को, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। होशियार अय्या मत कर करो ना चलो। हाँ लड़ाई में खुश होकर के शिवराम साहू, दुर्गी बाई साहू के पावन स्मृति में श्री उमेश कुमारी साहू के तरफ से भगवान श्री राम के चरण कमल में 1 रुपये अर्पण हुए हैं। भगवान की श्रद्धा भक्ति मंडल बनाए रखे। स्वर्गीय रामाधीन सिन्हा के स्मृति में राजकुमार सिन्हा द्वारा 30 रुपये, हिमांशु नेवरा द्वारा 30 रुपये और राम रावण खुश होकर के 50 रुपये अर्पण किए। शशि यादव हाटा पाला और पुष्पा कसा वही रहने वाली की तरफ से 10 रुपये सबसे भेंट अर्पण हुए। भगवान के दर्शन चल रहा है। ग्राम डोगला के उप सरपंच श्री कृष्ण कुमार साहू जी की तरफ से इस युद्ध में खुश होकर के 1 रुपये सबसे भेंट अर्पण किए हैं। भगवान की श्रद्धा भक्ति को अटल बनाए रखें। गिरवर साहू जी की तरफ से भगवान श्री राम के चरण कमल में 20 रुपये सप्लाई भेंट अर्पण हुए। भगवान की श्रद्धा भक्ति को चल रहा है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अष्टशीष काटे हुए
मौजूद प्राण। अरे मनोज, तूने मेरा आज निष्कार दिया तो क्या हुआ? गलत फिर भी मौजूद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। होशियार रविराज इस युद्ध में खुश होकर के तुम्हारी मोक्षित साहू और प्रयाग साहू भाई बहन के तरफ से 51 रुपये सप्रेम भेंट अर्पण हुए। भगवान की श्रद्धा भक्ति को अटल बनाए रखे। बोलो राजा रामचंद्र की चाहे समय के ध्यान में रख के हम जल्दी जल्दी थोड़ा करा था नाच वाला घर आ गए अपने पापी का हो रहा भैया हमारा है ना लाइव चलाते लाइव हाँ चलाते मौजूद ब्राह्मण। अरे मनोज, तूने मेरा रास निष्कार दिया तो क्या हुआ? फिर भी मौजूद है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे रावण, तेरा काल तुझे देख रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। भीषण आवे कहाँ ठाम आए कहाँ ठाम बैठ जाइए आप लोग जाने का प्रयास तो समझ लिए हम लोग बैठ जाइए आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बैठ जाइए आप लोग। अरे भगवान के साथ उनका वार्ता होगा, राम का भगवान के साथ वार्ता होगा, उसके बाद आप लोगों को प्रयास से समझ दिया जाएगा। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हे विभीषण, मैंने जिन जिन बाणों से बड़े बड़े वीर राक्षसों का संहार किया है, वही बाण रावण को मारने में विफल हो रहा है। इसका क्या कारण है? सम्मति उत्तर दीजिए। हे प्रभु, यह रावण ब्रह्मा से ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए हैं जिनसे भुजा और शीश नाश होने पर भी नवीन नवीन उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन यह रावण के नाभि के अमृत का बल है जिससे यह नहीं मरता। प्रथम अग्निबाण से इसका शोषण कीजिए और तत्पश्चात इसके शीश और भुजाओं को खंड खंड कर इसकी मृत्यु अवश्य प्राप्त हो।
हे सखा, सम्मति तो उत्तम कही है, अब कथनानुसार करता हूँ। आप लोग कथा में ध्यान दिए होंगे। अभी के वार्ता में आप लोगों के समक्ष विभीषण ने बताया, भगवान राम बार बार बाण चला रहे थे, लेकिन रावण की मृत्यु नहीं हो रही थी। भगवान राम को भी संकोच हो गया था, भगवान राम को भी शंका हो गया था कि इन जिन बाणों को मैं बड़े बड़े राक्षस को मारने में मैं सफल प्रयोग किया हूँ, वह अस्त्र मेरे फेल हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो विभीषण ने बताया कि हे प्रभु, रावण के नाभि में अमृत है, अमृत। रावण के नाभि में अमृत बसा हुआ है और उस अमृत के वजह से बार बार रावण जो है जीवित हो जाता है। यदि अग्नि बाण से उस अमृत का शोषण करेंगे और उसके बाद उनका संहार करेंगे, तभी इस पापी का विनाश होगा। यह बात अभी विभीषण ने आप सबके बीच बताया है। तो एक भक्त का सहयोग जो है भगवान को भी मिलता है। इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कि अंतिम समय का युद्ध हो रहा है, अट्टहास करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, राम शब्द में लाते हुए, मैं देख रहा हूँ कि प्राय पीछे के भाई बहन जो है कम ही ताली बजा रहे हैं। भाई लोग भी बहुत कम बजा रहे हैं। जो ऊपर चबूतरा में बैठे हैं वो भाई लोग भी कम बजा रहे हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिए और ऊपर हाथ करके ताली बजाइए और राम राम की शब्द जो है उनका धूम लगाइए। आपका जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र की। हमारी इस लड़ाई में खुश होकर के प्रियांशु और आयुष दोनों भाई की तरफ से 20 रुपए और हुमन पिता की तरफ से 50 रुपए सप्रे भेंट अर्पण हुए। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
आप लोग देख रहे हैं हमारे भगवान राम जो है विजय पा रहे हैं और रावण का पुतला जो आप यहाँ होते हुए देख रहे हैं हमारे कलाकार लेखराम साहू जी, सुरेश कुमार साहू जी और जो स्वयं रावण की भूमिका निभा रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं, सोहन चक्रधारी जी और निहाल साहू जी, इन चारों जने जो है मिल करके रावण की पुतला बनाए हैं। ये सभी साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने कला कृति का पहचान दिया है और रावण का पुतला बनाने में बहुत हमारे सहयोग किया है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। इस युद्ध में प्रियांशु और आयुष पुत्र से जीत हुए हेमंत पिता के बल से 50 रुपये 17 मीटर पर हुए हैं। अभी राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, इसलिए आप लोग शांति बना करके बैठे। अभी अयोध्या में वापस आने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक राजलीला किया जाएगा। जिन माताओं बहनों को आज की कथा का आनंद दिया है, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे और आप राज्याभिषेक क्यों आप सुंदर बैठ करके आनंद लीजिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और बोलो राजा रामचंद्र की जय। हाँ, रावण को मार करके वापस भगवान राम पहुंच गए हैं और उनकी कुलगुरु और माता पिता मिल करके अयोध्या की राजगद्दी पर भगवान राम को विराजमान करके और अयोध्या का राज तिलक देंगे। आप सबसे निवेदन है जो भी माता बहनें भगवान राम के मस्तिष्क पर 2 मीटर कमल पीकर अपना जीवन धन्य बनाना चाहते हैं, कृपया आप लोग आ करके भगवान राम के राज्याभिषेक में अपनी दान अपनी भक्ति समर्पित कर सकते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम रतन सिन्हा और हिमांशु सिन्हा